Hello, Hello. my dear friends. This is Kamal Khan Bitler, your inspirer, empower, motivator, helper, coach, guide in your biggest happiness, biggest success, and biggest achievement. This is Kamal Khan Bitler from Bhopal, Valmi, and here today मैं हूँ वालमी में एक बहुत ही स्पेशल वर्कशॉप यहाँ पे चल रही है मास्टर ट्रेनर्स की आनंदम राजानंद संस्थान की, और वहाँ के कुछ मास्टर ट्रेनर्स से मैं मिल रहा हूँ और जिनसे आपको बहुत ज़बरदस्त इंसाइट मिलेंगी आनंद के लिए जी। तो ये है कृपया अपना नाम बताएं। मैं प्रशांत सिंह भथौरिया। जी सर, यहाँ आप क्यों आए हैं? अच्छा, यहाँ पर एक एडवांस टीओटी का प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें हम अपनी सहभागिता लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं भिंड से। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आप किस भिंड से कहा आपने? हाँ, भिंड। दैट्स वंडरफुल। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या मतलब ये क्यों हो रहा है? इसमें एक विजन के तौर पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमने जो अभी तक समाज सेवी मदद, लोगों के प्रति जागरूक रह करके, और जो कोरोना काल से लेकर के अभी तक हमने जो भी कार्य किए हैं उनके प्रति कोई गोल नहीं था। अब यहाँ से हम कुछ लेकर के जाने वाले हैं कि हमारा गोल क्या रहेगा और किस गोल पर हम पूरी तरीके से फोकस रहेंगे। तो बहुत अच्छा। तो आप यहाँ से कौन सा विजन लेके जा रहे हैं? आपने कह रहे थे कि आप एक गोल और विजन यहाँ बनाने आए हैं। हाँ, यहाँ से हम विजन लेकर के जा रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं हम दूसरी तरफ ना भटक जाएं और एक लक्ष्य की तरफ मदद, लोगों की मदद करने के लिए मेन है मदद। कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे परेशान हैं, कहीं कोई किसी से परेशान है, कहीं कोई मानसिक तनाव में है, तो कहीं बेटियों की शादियों के लिए परेशान है। इस विजन, इस मदद को लेकर के हम यहाँ पर एक गोल को लेकर के जा रहे हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे हर हाल में। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और प्रशांत भदौरिया जी, आपका सपना जो है, जो आपका विजन है वो पूरा हो, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम बालकिशन शर्मा है, मैं जिला मुरैना से हूँ। जी सर, यहाँ पर आप क्यों आए हुए हैं? ये मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान जो अपने पूर्व मंत्री शिवराज सिंह की देन थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जीवन में हैप्पीनेस किस तरह है, आनंद का स्तर कैसे बढ़े। प्राय लोगों ने भौतिक सुविधाएं तो काफ़ी बढ़ा ली हैं, लेकिन आनंद की बात करें तो हर व्यक्ति के अंदर अभी आनंद की कमी है। हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से जूझ रहा है। तो इस मीटिंग का मूल उद्देश्य था कि लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी वो किस तरह आनंदित रहें, उनको आनंदित करने के लिए कौन मोटिवेटर बने। तो उसमें हमारे 143 प्रदेश शासन के जो राज्य आनंद संस्थान है उसके रत्न कहे जाएँ, मास्टर ट्रेनर है, वो अपनी भूमिका प्रत्येक जिले में निभाएंगे। प्रत्येक मास्टर ट्रेनर का जो मोटो रहेगा, एक माला की मोती होती हैं, उसमें प्रत्येक मोती का अलग महत्व होता है। उसी तरह हमारे मास्टर ट्रेनर का प्रत्येक विकासखंड, जिला, संभाग स्तर पर अलग अलग उद्देश्य रहेगा। वह उद्देश्य ऐसा रहेगा कि हमारे मध्य प्रदेश में आनंद का स्तर ही नहीं बढ़े, पूरे प्रांत में बढ़े, पूरे देश में बढ़े, यहाँ तक कि हम इंटरनेशनल स्तर पर भी आनंद के स्तर को बढ़ाएं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के कई मास्टर ट्रेनर अन्य राज्यों में जाके अपनी प्रतिभा का उन्मुखीकरण कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर, आप एक कौन सा विजन है जो अपने क्षेत्र में लेकर जाना चाह रहे हैं यहाँ से? प्राय हमारा मुरैना भिंड क्षेत्र है, उसकी छवि भारत के पटल पे अच्छी नहीं है, लोग डाकू कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जब हमने गहन अध्ययन किया है तो इनके अंदर आत्मविश्वास, जो कुछ भी है मुंह पे कहने वाला है। ये अगर किसी की सहायता भी करती है तो 100% करते हैं, दिल से करती है। अगर इनके साथ कोई दगा करती है तो उसको छोड़ते नहीं है। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि जो छवि है भिंड मुरैना की, वो विश्व स्तर पर एक अमूल्य छवि बने और लोगों के जीवन में आनंदमय छवि बने। थैंक यू बालकृष्ण सर, आपका विजन जो है वो पूरा हो, यही कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश पचमढ़ी से। जी, अभी हम जो काम कर रहे थे वो दूसरों को आनंद देने का काम कर रहे थे, खुद के लिए काम कर रहे थे, अपनी अंतरात्मा में झांकने का काम कर रहे थे। हमारा समाज जो है वो किस तरह से खुशहाल रहे, किस तरह से हम उनसे आनंदित बना पाएँ, इसलिए काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद अब हमारे पास एक लक्ष्य है
और मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं और जो आत्महत्या हो रही हैं उन्हें किस तरह से मैं कम कर पाऊंगा, अब इस पर विचार करना है और इसी ओर अब मुझे काम करना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। तो एक चीज़ क्या सपना लेके जा रहे हैं, एक सपना एक विज़न क्रिएट हो रहा है ऐसा कह रहे थे, तो आप एक कौन सा विज़न लेके जा रहे हैं मेरा अपने क्षेत्र सपना में? यही कि मेरे यहाँ अभी पिछले 2 वर्षों में पचमढ़ी में ही लगभग 38 के आसपास आत्महत्याएं हुई हैं जो कि डिप्रेशन जी, के कारण है जी। और कोविड के बाद है, तो मैं उसे कम बल्कि ख़त्म करने का प्रयास करूंगा, ये मेरा सपना है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। और आपके सपना पूर्ण हो, बहुत जल्द हो, यही आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर, आपका नाम सर? मेरा नाम गणेश कानड़े हैं। जी, आप कहाँ से हैं सर? मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। जी, यहाँ पर आप क्यों आए हुए हैं सर? मैं मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान का मास्टर ट्रेनर हूँ और इसी नाते से हम यहाँ पर जो है एडवांस पीओटी प्रशिक्षण में आए हुए हैं। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम जो है यहाँ से जाने के बाद हमें क्या करना है, जी, हमारा विजन मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है, उसको लेकर के 2 दिवसीय कार्यशाला में विस्तार से परिचर्चा, चर्चा, समूह और डिस्कशन हो रहा है। जी जी। और हम लोगों ने प्रशिक्षण के दौरान ही जो है गोल को समझने का प्रयास किया है, अपने विजन और मिशन कौन को सा समझने का अपने प्रयास क्षेत्र में सर आप कौन सा विजन लेके जा रहे हैं? एक विजन हमारा ये है कि भाई महिलाएं जो है वो देश की आधी आबादी है और अपने क्षेत्र में भी जो है महिलाएं परिवार की धुरी होती है, जैसा कि जी। परिवार का केंद्र होती है और उसके जीवन में भी आनंद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, तो उसी को लाने का हम प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। का मौका जी मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीमती अर्चना शर्मा, जी, आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से हूँ सर। जी, सीमा जी बताइए कि यहाँ आप वाल्मीकि में क्यों आए हैं, भोपाल में? जी अर्चना। सॉरी अर्चना जी। जी, मैं वाल्मीकि भोपाल में इसलिए आई हूँ कि मैं अपने जीवन में आनंद की खोज करना चाहती थी और मेरा ये मानना है कि आप निर्देशित करके किसी को आनंदित नहीं कर सकते हैं। और जब अब मैं स्वयं आनंदक बन गई हूँ तो मैं अपना सबसे निर्दोष रूप प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर की सारी कमियाँ एक एक करके निकाल सकूँ और मुझे देख के लोग प्रेरित हो सकें और हम इस दुनिया को एक और सुंदर और खूबसूरत दुनिया बनाएं। कितना बढ़िया। अच्छा, यहाँ से आप एक विजन क्या लेके जा रही है अपने क्षेत्र मैं में? चाहती हूँ कि जो खुशी मुझे मिली है, जो आनंद मुझे मिला है और जो अपना निर्दोष रूप में देख पाई हूँ, मैं दूसरों को भी प्रेरित कर सकूँ। जी, धन्यवाद। थैंक यू अर्चना जी। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं नारायण फरकले खंडवा से। जी सर, यहाँ आप क्यों आए हैं टीओटी में? यहाँ पर एक तो व्यक्ति के जीवन में, जो मेरे जीवन में यदि मैं अपनी बात करूँ तो यहीं से परिवर्तन आया है और यहीं से बदलाव आया है, जो मैं पूरी दुनिया को, सभी को जो सकारात्मक रूप से देख पाता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रकृति प्रेमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरे जीवन में खुशियाँ है, आनंद का संचार है, ऐसे ही पूरे विश्व में, पूरे समुदाय में, हर जगह खुशी का माहौल देखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया नारायण जी। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? एक नई चीज, एक बदलाव क्या लेके जाएंगे अपने समाज के लिए? मैं यहाँ से जो लेके जाने वाला हूँ, एक तो खुशियाँ, कि जो मेरा वर्क ही रहा शुरू से समाज सेवा का, तो जो भी ऐसे व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गुमसुम रहते हैं, जो किसी से चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, उन लोगों से उनकी परेशानी पूछना और उस पर अपने अल्प विराम के माध्यम से उनको अवगत कराकर उनके जीवन में भी खुशियाँ और आनंद लाना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच नारायण सर। आपका स्वप्न पूरा हो, कुछ और बताना चाह रहे हैं आप? बस यही संदेश है कि जीवन में ये खुशियाँ हल पर बनी रहे और सभी व्यक्ति जीवन में अल्प विराम से जुड़कर आनंद का संचार करें और अपनी खुशियाँ बांटे। थैंक यू सो मच नारायण सर, आपका सपना पूरा हो। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी, आपका नाम? मैं संजय गुप्ता, बुरहानपुर से। जी गुप्ता साहब, आप यहाँ वाल्मीकि में क्यों आए हुए हैं? मैं बताना चाहूँगा आदरणीय सर कि मैं यहाँ पर जो राज्य आनंद संस्थान द्वारा जो प्रशिक्षण चल रहा है प्रशिक्षकों का, उसमें प्रशिक्षण लेने आया हूँ और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि मैं अपने जिले में आनंद की जो गतिविधियां हैं और आनंद का जो विस्तार है, आज जीवन में हम देखते तनाव है, अवसाद है, लोग आत्महत्या तक की ओर बढ़ जाते हैं और ऐसे में यदि हम बात करें तो राज्य आनंद संस्थान का एक पुनीत कार्य है कि हम लोगों के जीवन में आनंद ला सकें, उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत बढ़िया गुप्ता साहब। आप यहाँ से एक कौन सा चीज़ है बदलाव जो
अभी लेके जाएंगे? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि हम सबसे पहले तो स्वयं को खुश करें। यदि हम स्वयं को खुश नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों को खुश नहीं कर पाएंगे। यदि हमें ना 1 लीटर यदि दूध लेना है तो 1 गिलास में वो बिल्कुल नहीं आ सकता, उसके लिए हमें बड़े पात्र की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार आनंद का विस्तार जब तक हम अपने अंदर नहीं कर पाएंगे तो बाहर होना बहुत मुश्किल है। हम स्वयं आनंदित होंगे तभी हम दूसरों को आनंदित कर सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आदरणीय सर कि जैसे हमारे बुरहानपुर की मावा जलेबी पेटेंट है, आपने देखा होगा कई शहरों में, कई दूसरे प्रदेशों में। जी खाया भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे उसकी मिठास है वो मिठास सबके जीवन में आए, सब लोग आनंदित रहें। अदिति आपका सपना पूर्ण हो। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। जी आपका शुभ नाम? डॉक्टर प्रवीण जोशी। डॉक्टर साहब यहाँ आप क्यों आए हुए हैं? यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन का आनंद विभाग है, उसके मास्टर ट्रेनर जो हैं उनका ही ट्रेनिंग होना है। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण नाम दिया है इस ट्रेनिंग को। और यहाँ पर हम लगभग 150 मास्टर ट्रेनर पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं। मैं उज्जैन से हूँ, बाबा महाकाल की नगरी से। बहुत बढ़िया। अच्छा मुख्यमंत्री जी भी आपके क्षेत्र के ही है ना वर्तमान में? बहुत बहुत आपको बधाई जी। तो बताएं कि आप इस प्रशिक्षण से क्या लेके जाने वाले, क्या बदलाव आप अपने क्षेत्र की ओर? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने कमल जी। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जब मध्य प्रदेश शासन अपने आनंद विभाग के साथ में हम लोगों पे इतना भरोसा करता है, उसने कई प्रकार के कार्यकर्ता मास्टर ट्रेनर के रूप में अलग अलग जिलों में नियुक्त किए हुए हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने अंदर का जितना भी सकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकालें और उसी सकारात्मक ऊर्जा में और थोड़ी सी महीन तरीके से उसको मंजने के लिए हमें यहाँ पर विशेषज्ञों के साथ में कुछ 2 दिन का एक अवसर मिला है। और यहाँ से हम जो लेकर जाएंगे वो निश्चित ही हम हमारे ज़िले में उसको अच्छे तरीके से हमारे वॉलंटियर, हम आनंदक के रूप में और समाज में जिस प्रकार की हम सेवा कर सकते हैं उनके बीच उसको उतारेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हम एक आम आदमी जो बिल्कुल अपने कर्म में लगा हुआ है, अपनी मेहनत में लगा हुआ है, वो कैसे अपने गोल निर्धारित करता है, कैसे जीवन का लक्ष्य बनाता है और उसको अचीवमेंट करने के लिए उसमें कितने प्रयास उसको करना पड़ते हैं, कहाँ पर उसको अपनी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है, ये सभी हम यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। और मैं सभी यहाँ पर जो हमारे साथी आए हैं उनको शुभकामना देता हूँ कि वे अपने ज़िले में जाकर इस सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग अपनी प्रतिभा के साथ कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नीलेश। जी नीलेश जी, कृपया ये बताएं कि आप यहाँ वाल्मी में क्यों आए हुए हैं? वाल्मी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। जी तो किस विषय से संबंधित है ये? आनंद विभाग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जी सर, यहाँ एक आधी ट्रेनिंग तो हो चुकी है, आपको क्या लग रहा है, आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से अपने समाज में, अपने क्षेत्र में? नया मोटिवेशन लेके जा रहे हैं, इंस्पिरेशन लेके जा रहे हैं। क्या आप कुछ सोच भी रखा है आपने कि कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्षेत्र में? अभी सतत सोच जारी है, आगे अभी और मंथन करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका मंथन सफल हो। नमस्कार सर। आपका नाम बताएं? बीके पटेल जी। उच्च माध्यमिक शिक्षक, मास्टर ट्रेनर्स, राज आनंद संस्थान बालाघाट। जी सर, आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? यहाँ पर जो है कार्यशाला अटेंड करने आया हूँ, एडवांस प्रशिक्षण लेने के लिए। जी, तो ये प्रशिक्षण क्यों दिया जा रहा है मास्टर ट्रेनर्स को? प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि मास्टर ट्रेनर जो है अपने जिले में जाकर के अपना एक गोल डिसाइड करे और गोल के ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में वो कार्य करे। जी, और आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, क्या सपना नया बना के जा रहे हैं, क्या तो करेंगे? एक नया सपना लेके जा रहा हूँ। मुझे एडल्ट के ऊपर कार्य करना है, क्योंकि आज की स्थिति में जो है एडल्ट की स्थिति बहुत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो अन्यंत्र जगह पर अपने जॉब करने जाते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो है उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इसी स्थिति में उनकी देखरेख करने के लिए हमें एक बहुत वृहद स्तर पर कार्यक्रम करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका सपना जो है वो विज़न जो है सच हो, यही शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। जी नमस्कार सर।
नमस्कार। अपना कृपया नाम बताएं। मैं राजेश कतरोलिया रतिया से एमटी मास्टर ट्रेनर हूँ राजन संस्थान से। जी, सर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अपने आप का स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम जो चल रहा है, स्किल जी खोजने का प्रयास किया जाएगा, हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल है उसको डेवलप किया जा रहा है। जी, अच्छा, ये इस कार्यक्रम के बाद आप अपने क्षेत्र में जाएंगे तो क्या अपने मतलब क्या विजन लेके जाने वाले जो हैं? स्किल हमने यहाँ सीखे हैं उनका प्रयोग करेंगे क्षेत्र में जा करके। जी, मतलब क्या क्या एग्जैक्टली? जैसे सेवा भाव उन जी। लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और तन्मयता से जो करते थे उसके अलावा भी कुछ करने का प्रयास करेंगे, जिससे उनको ज़्यादा अच्छी सुख सुविधाएं दे सकें, ज़्यादा अच्छा उनके लिए काम कर सकें और ज़्यादा अच्छा अपने लिए सुकून पैदा कर सकें। बहुत बढ़िया सर। एक लास्ट सवाल की आपने क्या नया पाया इस जगह? बिल्कुल नया एक चीज़ यहाँ नया पाया मन की शांति, शांति 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 अंदर जाने का प्रयास। थैंक यू वेरी मच सर, आपका सपना सच हो। तो नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपिका मिश्रा है और मैं खंडवा जिले से हूँ। यहाँ आप क्यों आए हैं? मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी और जो गतिविधियाँ मेरे जिले में चल रही हैं आनंद विभाग की उसे बढ़ाने के लिए और उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए कि किस प्रकार से हम और आसान रास्ते पर जाकर या कठिन से कठिन परिस्थिति से लड़ सके। और जो भी बच्चों के लिए मैं काम कर रही हूँ, लड़कियों के लिए वर्क कर रही हूँ, उसमें और सहायता मिल सके और उनको एक आनंदित जीवन दे सके। बहुत बढ़िया दीपिका जी। एक टॉप मोस्ट थिंग क्या आप मुझसे शेयर कर सकती है जो आपने यहाँ सीखा और जो नया करने वाली है आप? सबसे अच्छी चीज़ सीखने को मिली है आज के सेशन में, क्योंकि मैं इमोशनली लोगों को काउंसिल करने का काम कर रही हूँ, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो हमें सीखने को मिला है वो मुझे वहाँ बहुत हेल्प करने वाला है और मेरे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके भविष्य के लिए मैं बहुत सारे काम इसकी मदद से कर पाऊँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपका सपना सच हो। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। जी सर, आपका नाम? सर मैं विजय मेवाड़ा हूँ इंदौर से, राज्य आनंद संस्थान के मास्टर ट्रेनर और जिला संपर्क व्यक्ति के रूप में नामित हूँ इंदौर जिले के लिए। जी, आदरणीय मेवाड़ा सर, कृपया बताएं कि ये जो ट्रेनिंग है इसका क्या उद्देश्य है? ट्रेनिंग जैसा कि हम राज्य आनंद संस्थान के साथ विगत 2016 से काम कर रहे हैं और लोगों की इनर हैप्पीनेस को फोकस करके हम लोग मध्य प्रदेश में आनंद के प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी तारतम्य में ट्रेनिंग है कि इस वर्ष जो हमारा नया आगामी वर्ष है 2024, उसके लिए हम हमारा गोल सेट करें, एक दिशा निर्धारित करें कि किस दिशा में हम लोग काम करने जा रहे हैं और आनंद के प्रसार के लिए जो स्कूली बच्चों और विद्यार्थियों के लिए आनंद सभा का जो हमारा कार्यक्रम है, साथ ही समाज के लिए अल्प विराम नामक हमारा जो मूलभूत कार्यक्रम है राज्य आनंद संस्थान का, लोगों की खुशहाली के लिए आनंद उत्सव नामक जो प्रोग्राम हमारा जनवरी में प्रस्तावित है, तो उसके लिए किस प्रकार से हम हमारी रणनीति तैयार करें और समाज में आनंद के प्रसार के लिए क्या नवाचार और क्या तकनीकें हम लोग इजाद कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रदेश है वो हैप्पीनेस स्केल में उन्नति करे और हमारा जो जन समुदाय है, विशेषकर निचले तबके के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आनंद से उनका जुड़ाव स्थापित हो और वो हंसी और खुशी के माहौल के साथ में अपना जीवन सीमित संसाधनों में भी यापन कर सके। ऐसी विधि और ऐसी विधाओं से उनको परिचित कराना ताकि उनके आनंद के जो कारक हैं उनको पहचानते हुए उनके आनंद में वृद्धि हो। जी, बहुत बढ़िया विजय जी। एक आखिरी सवाल ये है कि कौन सी एक चीज़ है जो इस ट्रेनिंग से आप में बदलाव आया है, एक सबसे बड़ा बदलाव, क्या वो बता पाएंगे आप? सर ये ट्रेनिंग जो है एक तो स्वयं के व्यक्तित्व में हमें क्या जो सूक्ष्म निरीक्षण, खुद के व्यक्तित्व का सूक्ष्म निरीक्षण करने का एक फोकस और एक जो हमारे सामने एक दिशा है वो इस ट्रेनिंग ने सुझाई है कि हम खुद में परिवर्तन लाकर और हमारे अंदर क्या क्या हमारे गोल्स होना चाहिए और क्या उसकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हम उस गोल को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग बनाते हैं और क्या रणनीति हमारी आगामी समय में है, उसको लेकर ये ट्रेनिंग फोकस्ड थी और हम लोग निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर इस ट्रेनिंग के माध्यम से हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आप सोच रहे हैं वो आपके क्षेत्र में साकार हो। धन्यवाद। Thank you so much.
नमस्कार मैडम, नमस्कार, कृपया अपना नाम बताएं। मैं पुष्पेंद्र सिसोदिया रतलाम से। जी मैम, यहाँ आप क्यों आए हैं वाल्मी में? वाल्मी में एक मैं वर्कशॉप करने आई हूँ जहाँ पर आंतरिक आनंद के विषय पर बात हो रही है और उस कार्यशाला में मैं 3 दिन के लिए यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, पुष्पेंद्र मैम, आप बताएं कि यहाँ पर आपने क्या सीखा? एक सबसे टॉप मोस्ट चीज़ जो है, वैसे तो सीखते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई होंगी आपने, परंतु एक ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप लेके जा रही हैं जिससे आपके समाज में, जीवन में, परिवार में बदलाव आएगा? मैं ये लेकर जा रही हूँ कि मेरे अंदर से बहुत चीज़ें करने के भाव थे, लेकिन मुझे कोई एक रास्ता नहीं मिल पा रहा था और अभी मुझे अपना विज़न पता चला है कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में और उसके ऊपर मैं अपना रोल किस तरह निभा पाऊँगी, इस पर मैं अब काम करूँगी। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने रोल को अब पहचान गए हैं, तो उससे अपने जीवन में आगे बढ़े, सुख पाए, आनंदित रहे। धन्यवाद मैडम। ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि आप सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैडम, कृपया अपना नाम बताएं। मधु परिहार, जी, आप कहाँ से आए हैं? रतलाम से। जी, यहाँ पर ये आप क्यों आए हुए हैं वाल्मी में? ये मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण चल रहा है सर, आनंद राज्य आनंद विभाग की तरफ से। अच्छा जी, इसका क्या उद्देश्य है? हैप्पीनेस, जस्ट लाइक हैप्पीनेस। जी जी, तो आप इस खुशियाँ बिखेरना है। अच्छा, जी जी जी, मधु जी बताएं कि आप यहाँ से जाएंगे तो क्या, कौन सी चीज़ लेके जाएंगे जो अपने क्षेत्र में बदलाव लाएंगे? जी हाँ, यहाँ आकर के हमको एक गोल मिला है, एक विजन मिला है और हम जाकर के अब एक्शन में मोड में आने वाले हैं। वो कौन से एक्शन होंगे, क्या एक बताएंगे? आनंद की ओर खुशी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप आनंद की ओर बढ़े और खुशियाँ आपके जीवन में अनंत हो। थैंक यू मैडम। वेल, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं देवेंद्र द्विवेदी राज्य आनंद संस्थान से एमटी हूँ, मास्टर ट्रेनर रीवा से हूँ और जी। हमारे सर ने बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल बनाया है जो कि लगातार लोगों को पॉजिटिव कैसे सोचे, जीवन में पॉजिटिव कैसे रहें और शांति कैसे हो, जीवन में प्रगति कैसे करें, इसके बारे में बताते हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा सर का चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देवेंद्र जी, एक सवाल, यहाँ आप क्यों आए हैं? यहाँ हम लोग आए हैं राज्य आनंद संस्थान के द्वारा पूरे समस्त प्रदेश के सभी मास्टर ट्रेनरों को बुलाया गया है एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने अपने ज़िले में जाकर के टीम का निर्माण करके लोगों के जीवन में आनंद कैसे आए ये बातें को सिखाएंगे और बताएंगे। धन्यवाद। जी, मैं चाहता हूँ कि आप एक क्या चीज़ नई सीख के जा रहे हैं इस प्रशिक्षण के माध्यम से? टीम बिल्डिंग सीख करके जा रहा हूँ, जो कि हम अपने जिले में जाकर के युवाओं की एक टीम, यूथ की टीम बनाएंगे और उनके जीवन में आनंद लाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, आपका स्वप्न जो है वो सच हो, यही आशा करता हूँ। बहुत जल्दी मिलेंगे आपकी सफलता की स्टोरी के साथ। धन्यवाद। जय जय महाकाल। जय जय महाकाल। वेल, नमस्कार सर। नमस्कार। कृपया अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम यश प्रेरणा पाराशर, मैं इंदौर शहर से हूँ और अभी हम लोग जो है मध्य प्रदेश राज्य आनंद विभाग की एडवांस कोर्स के लिए हम लोग जो है वाल्मी परिसर भोपाल में हैं जी। अच्छा, हाँ, और आपको क्या लगता है इसका क्या उद्देश्य है? आनंद विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के अंदर आनंद का जो प्रसार किया जाए। कई बार हमने देखा है कि लोग जो है अवसाद के चक्कर में, डिप्रेशन के चक्कर में अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो समय है वो बिता देते हैं डिप्रेशन में। तो हम चाह रहे हैं कि आनंद का प्रचार हो और वो आनंदित होकर अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सके। बहुत अच्छा। इस कार्यक्रम में से आपने क्या सीखा? एक टॉप मोस्ट, यू आर अ लर्नड पर्सन। मैंने एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सीखी, हालांकि मैं वो लाइफ को पहले भी फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आके और मैं उस पर और स्ट्रांग हो गया हूँ कि आपकी लाइफ जो है बिना गोल के आप जीरो है। अगर आपकी लाइफ में कोई आपने गोल सेट नहीं किया है तो वो आप जीरो, या कहें कि आप एक जानवर की तरह जिंदगी जी रहे हैं अगर आपकी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं है तो। बहुत बढ़िया जी जी जी। अच्छा, इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ये आपसे, आपके विजन से कैसे रिलेट करेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग सब लाइफ में छोटे छोटे गोल सेट करते हैं, कुछ लोग बड़े गोल सेट करते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट कर रखे हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि गोल सेट करना और इरादा बनाने में बहुत सारा अंतर होता है। यदि हम कुछ गोल सेट कर रहे हैं तो हमें 5 बार क्यों प्रश्न अपने आप से ही पूछना पड़ेगा कि अगर मैंने एक गोल सेट किया तो क्या मैं वो 5 बार क्यों का आंसर अलग अलग प्रकार से दे पा रहा हूँ। यदि मैं दे पा रहा हूँ तो वो मेरा एक्चुअल गोल होगा, अदरवाइज वो सब मेरे ख्याली पुलाव कहलाएंगे।
अच्छा, ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस। अभी मतलब अभी आपका क्या विज़न है, यहाँ से क्या लेके जाएंगे आप जो समाज में फैलाएंगे? मैं समाज में मोटिवेशन मैं देना चाहूँगा कि किस तरह से हम आनंदित होकर लोगों को आनंदित कर सकते हैं। तो मैं समाज में छोटे छोटे एरिया में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो बुजुर्गों की जो जीवन है वो उनको एक समय बाद लगता है कि अब बस वो जी रहे हैं, वो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो मर नहीं रहे हैं। तो मैं उनके अंदर जीने की उमंग पैदा करूँगा आनंद विभाग से के साथ जुड़ के। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो उमंग है वो आप बढ़ाते रहें अपने समाज में और बहुत आगे जाए, हम यही आशा करते हैं। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर, आपका नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम चित्रांश खरे। चित्रांश जी, कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से। बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर आप क्यों आए हुए हैं? यहाँ पर हम आनंद विभाग का जो एक प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमें पिछले 2 दिन से हमारे सेशन चल रहे हैं और आज जैसे कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया, कल हम लोगों ने यहाँ पर गोल और उसको गोल को अचीव कैसे करना है इसके विषय में, गोल के साथ हमारा क्या रोल होता है इसके विषय में, और अलग अलग तरह की चीज़ें हमने सीखी हैं। बहुत बढ़िया चित्रांश जी। क्या आप बताएंगे कि इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आपने एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखी है जो आपकी लाइफ बदल सकती है? मैंने एक बार यहाँ पर एक चीज़ सीखी है कि हमें जो भी हम गोल तय करते हैं उसके विषय में हमें 5 बार क्यों सवाल जरूर करना चाहिए कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, फिर उसका जवाब मिलने पर फिर अगला क्यों खड़ा करना चाहिए। इस तरीके से हमें 5 बार क्यों के जवाब चाहिए होते हैं और जब हमें 5 क्यों के जवाब मिल जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि हमारा गोल एकदम करेक्ट है और हमें उसके लिए पूरी क्षमता के साथ काम करना है। अमेजिंग। तो क्या आप, लास्ट सवाल है छोटा सा, कि क्या विज़न है आपका आनंद को लेकर अपने समाज के लिए? आनंद को लेकर मेरा इतना सा विज़न है कि हर व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाता है और जो उनके प्रभाव के दायरे में नहीं रहता, तो उन चीज़ों पर चिंता नहीं करना है और अपने आनंद की दिशा में आगे बढ़ते जाना है और इस दिशा में बहुत आगे काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रांश जी, आपने अपने अमूल्य विचारों को साझा किया और हम आशा करेंगे कि आप जीवन में अपने आनंद के साथ बहुत आगे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी, आपका नाम? पुनीत कौर मैनी। जी पुनीत जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है वो जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको फिर से मतलब कह सकते हैं एक रिफ्रेशर, एडवांस रिफ्रेशर देने का, और साथ साथ में हमारे अंदर और भी जो भी है स्किल्स को डेवलपमेंट करने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहा जा रहा है वर्कशॉप, स्पेशली मास्टर ट्रेनर्स के लिए। तो आप ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसको लेके जा रही हैं जो लगता है कि पहले नहीं थी परंतु अब है आपके साथ और आप ज़्यादा बेहतर होंगी अपने कार्य क्षेत्र में? पहले भी मैं इस चीज़ को लेकर गई हूँ जो ये बात कर रहे थे गोल और विजन की, लेकिन बहुत ज़्यादा हो सकता है उस टाइम क्लैरिटी ना हो, या फिर मैं डिटर्मिनेशन तो किया कि जैसे हम रिजोल्यूशन करते हैं हर बार लेकिन पूरा नहीं करते। लेकिन इस बार का जो विजन है वो कट टू कट क्लियर विद टाइमिंग, और अब मुझे मेरा विजन दिख रहा है जिसे मुझे पूरा करना है अपने लिए भी और जिसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़ी हूँ। और मेरा सपना और संस्थान का सपना जो एक है, अगर मुझे उसमें कनेक्टिविटी करनी है तो मैं आगे जाकर उस विजन को पूरा करूँगी। बहुत बढ़िया पुनीत जी, आखिरी लास्ट सवाल कि आपका विजन क्या है, क्या बता सकते हैं? जी, मेरा विजन ये है कि मैंने जैसे ही अपने अंदर एक आनंद की, वैसे तो मेरे को कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन मैं अपने आनंद और संतुष्टि को जो मैंने पाया है उसी तरह मैं लोगों के अंदर भी वैसे ही आनंद देखना चाहती हूँ। तो मेरा काम इसी पर है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका जो आनंद का विषय है वो पूर्ण हो और जो आप स्वयं आनंदित हो और औरों को भी रखने में कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। जी, आपका शुभ नाम? राजेश पटेल। जी राजेश जी, यहाँ क्या हो रहा है? ये राज्यानंद संस्थान की एक टीओटी कार्यशाला है। ट्रेनर जितने भी मास्टर ट्रेनर है उनके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जी बहुत बढ़िया। यहाँ क्या अब वैसे तो आप लोग प्रशिक्षण लेते ही रहते हैं यहाँ पर, किंतु इस बार के प्रशिक्षण में आपने क्या नया सीखा जिसने आपके दिल को छुआ? जी, इमोशंस और हम कैसे अभी तक जितने भी हमने काम किया है समाज के बीच में हमारा जाना होता है, समाज के बीच हम किस तरीके से, किस एंगल और किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। विजन टू एक्शन ये हमारा टैग लाइन है और इसी पर हम पूरा चर्चा विमर्श कर रहे हैं सभी के साथ।
इससे क्या बदलाव आएंगे आपके खास तौर पे इस वर्कशॉप से आपके काम करने में क्या बदलाव आएगा? मेरा जो लक्ष्य था, मेरा जो विजन था, उसे एक नई ताकत मिली है, नई ऊर्जा मिली है। अभी तक मैं ये सोचता था कि मैं काम करूंगा, ऐसा बदलाव चाहूँगा, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं केवल नहीं, 100 से अधिक लोग मेरे साथ खड़े हैं। मेरी एनर्जी पावर जो है और मेरा विजन है वो बहुत मजबूत हो गया है। बहुत बहुत बढ़िया, आपके लिए शुभकामनाएं कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और आपका जो ये मजबूत पावर और विज़न है वो आपको और आपके पूरे क्षेत्र को खुशी दे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपका नाम बताएं। जी, मैं कमलकांत बिटले बालाघाट से हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ भोपाल कहाँ आए हुए हैं? जी, मैं यहाँ वाल्मीकि भोपाल में आया हुआ हूँ, कलियासोत डैम। हाँ। और हम लोग यहाँ पर एक विशेष प्रशिक्षण है मास्टर ट्रेनर्स को लेकर। अच्छा, तो आपने प्रशिक्षण से क्या सीखा, क्या लेके जाने वाले हैं अपने जिले में? यहाँ सीखने के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अरबों चीज़ है जो हो रही है। सबसे बड़ी बात है यहाँ की 116 जो मास्टर ट्रेनर्स पूरे प्रदेश के हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, समाज के सबसे कीमती लोग। मैं उनसे सीख रहा हूँ ज़िंदगी जीने के तरीके। अब अगर आप एक चीज़ पूछें तो एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में लक्ष्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने सीखा कि लक्ष्य को प्रायोरिटी देना। जी, और मेरा जो लक्ष्य है अपनी बेटियों के लिए, अपने प्रदेश की, अपने भारत देश की हर एक बेटी जब इस समाज में जन्म ले तो वो मुस्कुराते हुए कहे कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी इन दिस सोसाइटी। तो आप अपने जिले में इसी पे वर्क करने वाले हैं आगे? यस, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर, आदरणीय प्रवीण गंगरारे सर हमारे साथ हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण हो रहा है, इसका आप क्या उद्देश्य और क्या स्वप्न है आपके लिए? चाहते हैं कि हर आदमी, प्रदेश का हर आदमी खुशहाल रहे और लोगों को भी खुशियाँ बांट सके, तो प्रदेश पूरा खुशहाल बने। यही उसका उद्देश्य है कि कैसे और घर घर तक आनंद को पहुँचाए। जी, और इसके अतिरिक्त सर कुछ और आपका मतलब एक जो डीप होता है ना, जो सोचता है इंसान की कुछ नया परिलक्षित हो? लोग समझदार, जागरूक हो जाएंगे तो जो भी ये अव्यवस्थाएं हैं या जो हमारा ध्यान जाता है प्रकृति पर या समाज में, तो वह अव्यवस्थाएं ठीक होगी, सब लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। भय हो के भय से मुक्ति होगी, समृद्धि होगी, समझदारी होगी, खुशहाली होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।